हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में हम सभी क्लास 12 के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जो कि पहला पॉइंट है हमारा कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर। दूसरा पॉइंट व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। एंड हम लोग लास्ट में जानेंगे फोर वाइड एंड गैप क्या होता है। गाइस आप लोग को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इन तीनों की डिफिनेशन को जानना है। तो सबसे पहले हमें तीन पॉइंट्स को क्लियर करने से पहले हमें फोर वाइड एंड गैप की डिफिनेशन को जानना जरूरी है हमारे लिए। फोर वाइड एंड गैप क्या होता है पहले हम लोग उसे जानेंगे, फिर अदर टर्म्स हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि फोर वाइड एंड गैप किसे कहते हैं। फोर वाइड एंड गैप हम लोग किसे कहते हैं, तो ये समझिए कि आपका वैलेंसी बाउंड है। ये दिया गया है वो आपका वैलेंसी बाउंड कंडक्शन बाउंड है। ये हमारा कंडक्शन बाउंड है। फिर आपको मैं समझाता हूँ कि होता क्या है पहले फोर वाइड एंड गैप। पहले आप लोग जान लीजिए कि भाई कंडक्शन बाउंड ये होता है। ठीक है, एंड इसमें जब कोई सॉलिड पार्टिकल ले लेंगे जो कि एक कंडक्टर है, तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे ही हम लोग फोर वाइड एंड गैप कहते हैं। इन दोनों के बीच की कंडक्शन बाउंड, ठीक है, और इसमें जो बनता है वो हमारा वैलेंसी बाउंड बनता है, वैलेंसी बाउंड। तो वैलेंसी बाउंड और कंडक्शन बाउंड के बीच की जो भाग होता है या फिर डिफरेंस जो होता है, डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर वाइड एंड गैप कहते हैं। तो अब हम लोग नाउ जानेंगे कि फोर वाइड एंड गैप का डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे आप लोग कंडक्टर की जगह पे इंसुलेटर भी ले सकते हैं और सेमी कंडक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग आगे जानेंगे कि सेमी कंडक्टर का यूज करके हम लोग कैसे बताएंगे कि इसके बीच का फोर वाइड एंड गैप कितना है और इंसुलेटर में इसका फोर वाइड एंड गैप कितना होता है। जैसा कि डेफिनेशन के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, द एनर्जी गैप बिलो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बाउंड टू वैलेंसी बाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्शन बाउंड समझ लो, किसी पार्टिकल का कंडक्शन बाउंड है, और ये हमारा वैलेंसी बाउंड हो गया। ये सॉलिड मैंने आपको इंसुलेटर के जरिए बताया था, इंसुलेटर के थ्रू। ठीक है, इंसुलेटर के थ्रू मैंने आपको बताया था ये कि इसका वैलेंसी बाउंड क्या होगा, फोर वाइड एंड गैप क्या होगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस कवर है वो बहुत ही स्मॉल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका फोर वाइड एंड गैप क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसमें एनर्जी गैप के कारण ही क्या होता है, फोर वाइड एंड गैप बड़ा या छोटा हो सकता है। ये हमारा कंडक्शन बाउंड आपको मैंने बताया था, CD से डिनोट करती है, और ये वैलेंसी बाउंड तो VD से डिनोट करती है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, उसमें फोर वाइड एंड गैप कैसा होता है। इंसुलेटर को तो सिंपल तरीके से बताया जाए तो इंसुलेटर हम लोग उसे कहेंगे जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर उसे कहेंगे जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है, उसे हम लोग इंसुलेटर कंडक्टर कहेंगे। सेमी कंडक्टर उसे कहेंगे जो क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता भी है और वो नहीं भी करता है, करता है तो वो थोड़ा मोड़ा चालन करता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। भाई हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश डेफिनेशन भी हम लोग को जानना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कंडक्टर किसे कहते हैं। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये डेफिनेशन को याद करेंगे, और यदि क्लास 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए एक मैं छोटा सा डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हो। दो सब्सटेंस मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन मोल्टेन स्टेट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इजली वैलेंसी बाउंड टू कंडक्शन बाउंड। बिकॉज क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि फोर वाइड एंड गैप वहाँ पे क्या होगा, फोर वाइड एंड गैप वेरी स्मॉल होगा, वेरी जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, वेरी स्मॉल होगा। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कंडक्टर में क्यों ऐसा होता है। इससे पहले मैं आप लोग को छोटे बच्चे के लिए एक डिफिनेशन प्रोवाइड कर देता हूं जो अभी मैंने बताया था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक छोटा सा डिफिनेशन प्रोवाइड करता हूं कंडक्टर का। दो सब्सटेंस मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि वैसे पदार्थ या धातु जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है। चलिए तो हम लोग जानते हैं वैलेंसी बाउंड इसमें कैसा होता है और क्यों होता है। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम में ये हमारा कंडक्शन बाउंड है। ठीक है, कंडक्शन बाउंड है, और ये हमारा वैलेंसी बाउंड है, वैलेंसी बाउंड, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो इसमें एनर्जी आप देखिए यहाँ पे फोर वाइड एंड गैप मैंने आपको जब भी बताया था फोर वाइड एंड गैप के बारे में। फोर वाइड एंड गैप कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंसी बाउंड से कंडक्शन बाउंड में जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी गैप के कारण यहाँ पे फोर वाइड एंड गैप कैसा बन रहा है, बहुत ही स्मॉल बन रहा है। आई होप कि आप लोग को इतना तक समझ में आ चुका होगा। चलिए तो हम लोग अब इंसुलेटर के जरिए समझते हैं। ये हमारा था कंडक्टर के थ्रू। जैसा कि मैंने अब एक इंसुलेटर ले लिया, यहाँ पे ये हमारा इंसुलेटर है जिसका ये वैलेंसी बाउंड है हमारा,
और ये हमारा कंडक्शन बाउंड है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बाउंड और वैलेंसी बाउंड के बीच में, मैंने बताया था डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंडक्शन बाउंड और वैलेंसी बाउंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फोरवाइडन गैप। फोरवाइडन गैप कहलाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फोरवाइडन गैप कैसा है, वेरी लार्ज है, यानी कि बहुत ही बड़ा है। तो आप लार्ज इसे लिख सकते हो। चलिए तो हम इसके डिफिनेशन को जानते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने अभी डिफिनेशन को लिखा है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बाउंड टू वैलेंसी बाउंड वेरी, जो कि क्या होता है, वेरी लार्ज। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप वैलेंसी बाउंड टू कंडक्शन बाउंड सो दे कैंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो एक बार आप लोग को मैं उस डायग्राम पे फिर से ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था। जैसा कि आपके पास ये डायग्राम था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंसुलेटर है हमारे पास, एक इंसुलेटर मैंने लिया था जिसका वैलेंसी बाउंड ये था हमारा, ठीक है, एंड कंडक्शन बाउंड ये था। तो इनके बीच की जो गैप हम लोग कहते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा फोरवाइडन गैप कहलाता है। तो फोरवाइडन गैप जिसका लार्ज होता है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंसी बाउंड से कंडक्शन बाउंड में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दूरी बहुत ज़्यादा है एनर्जी गैप के कारण, जो कि फोरवाइडन गैप है। फोरवाइडन गैप के लार्ज होने से इस इंसुलेटर का, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए होगा, तो जो कि क्या होगा, कंडक्शन बाउंड में जा नहीं सकता है। तो इस कारण से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। इसी कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर नहीं पाता है। और ये जो गुण जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ये तो होगा आपके लिए इंग्लिश का डिफिनेशन। आपको इसका पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, फाइनली और आखिरी डिफिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन, ये लॉन्ग वाला डिफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बाउंड टू वैलेंसी बाउंड इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे वेरी स्मॉल नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। ओके, स्मॉल, देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन्स जंप वैलेंसी बाउंड टू कंडक्शन बाउंड सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब हम लोग इसका हिंदी समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बाउंड टू वैलेंसी बाउंड स्मॉल, यानी कि वैलेंसी बाउंड और कंडक्शन बाउंड के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा, इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं वैलेंसी बाउंड से। वो वैलेंसी बाउंड से किस में जंप कर पाते हैं, कंडक्शन बाउंड में। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बाउंड से कंडक्शन बाउंड में चले जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है। चलिए इसके डायग्राम को हम लोग अब देखते हैं। जैसा कि हमने अभी एक सेमीकंडक्टर लिया है, ये क्या है, हमारा एक सेमीकंडक्टर है जिसका वैलेंसी बाउंड ये है और ये कंडक्शन बाउंड है, कंडक्शन बाउंड। इसके बीच का डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि इंसुलेटर से कम और इससे अधिक है, कंडक्टर से ज़्यादा है, यानी फोरवाइडन गैप क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉल हो जाएगा। फोरवाइडन गैप क्या हो जाएगा, स्मॉल। बट किससे स्मॉल नहीं होगा, कंडक्टर से स्मॉल इसका नहीं हो सकता है फोरवाइडन गैप। ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कंडक्टर का फोरवाइडन गैप क्या होता है, मैं सीधा बताता जाता हूँ कि कंडक्टर का फोरवाइडन गैप क्या होगा। इसका कंडक्टर में फोरवाइडन गैप बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल, यानी कि वेरी स्मॉल आप लोग लिख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा सा, और इंसुलेटर में क्या होता है, लार्ज होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है और नहीं भी करता है, कंडक्ट करता है। इंसुलेटर नॉट कंडक्ट करता है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्टर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इन्हीं पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपका डिफिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। और आप लोग फोरवाइडन गैप का डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि फोरवाइडन गैप की डिफिनेशन के बिना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का डिफिनेशन याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12th में आप लोग आ चुके हैं, तो 12th का डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।